बघा तुम्ही घ्या. नमस्कार, मैं आशिमा शर्मा हूँ। मैं यहाँ एक मूवी बन रही है मुंबई के डांस साला, जिसके अंदर तरन्नुम जो बार डांसर थी, जिसके ऊपर बहुत कुछ स्टोरीज आप सुन चुके हैं जो कि सच्चाई है, उस बेस पे मैं मूवी कर रही हूँ। मैं उसमें तरन्नुम का किरदार ही निभा रही हूँ और आज यहाँ उसी से रिलेटेड शूटिंग चल रही है। जैसे कि उन्होंने पहली बार बार में कदम रखा था, क्या उनकी मजबूरियाँ रही थी, किस तरीके से वो आई थी, उसी के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। बिल्कुल, मैंने इस चीज़ को लेकर रिसर्च करी, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को लेकर उनके बारे में जानने की कोशिश करी है। उनकी क्या पास्ट रहा था, वो क्यों इसमें आई थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको किस तरीके से जुल्मी किरदार दिया गया था और वो जेल में भी रही थी। उन सब पे मैंने रिसर्च करके उन जैसा बनने की थोड़ी बहुत कोशिश करी है कि मैं उनकी लाइफ सबके सामने ला पाऊँ कि वो कितनी अच्छी इंसान। बिल्कुल, उनका किरदार निभाना, उनकी लाइफ हिस्ट्री को आप लोगों के सामने रखना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके साथ मैं इंसाफ करूँ और अच्छा किरदार मैं आप लोगों के सामने आ पाऊँ। नहीं जी नहीं, मैं इस फिल्म लाइन में आने से पहले पॉलिटिशियन रह चुकी हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मेंबर थी, अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी और वसुंधरा राजे से मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। मैं पूरी पॉलिटिशियन लाइन में जाने वाली थी, बट अचानक मेरे डांसिंग डॉल्स जो मैं डांस क्लासेस लेती हूँ, उसके समर कैंप में सचिंदर जी जो कि डायरेक्टर हैं, वो वहाँ आए। वहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा और सडनली ये सरप्राइज़ था मेरे लिए कि उन्होंने मुझे ऑफ़र दे दिया कि हम चाहते हैं आप हमारी मूवी को लीड करें। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, जैसे कि मैं पॉलिटिशियन लाइन में जा रही थी और मुझे वो यहाँ लेकर आए। देन बहुत खुशी भी हुई, बहुत चैलेंजिंग भी था, बट मैंने ये चीज़ निभाया है और सबकी जो भी उम्मीदें हैं उन पे खरी उतरूँ, मैं यही सोचूंगी। और आगे जब भी मुझे यहाँ से वक्त मिलेगा, मैं बिल्कुल बीजेपी के लिए हमारे टाइम निकाल कर वहाँ पे उनकी जो भी रैली वगैरह होगी उसमें उनके साथ जाने का पूरा प्रचार करने की कोशिश करूँगी। प्रशांत जी, और एक नया कैरेक्टर और एक नया चैलेंजिंग भूमिका जी और एक नए के लटके झटके बताइए कुछ। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें एकदम ही अलग करने का मेरे को बचपन से ही शौक़ है शायद। तो इसमें एक ऐसा रोल है जो आदमी एक डॉन बनना चाहता है और उसको एक बार गर्ल से प्यार हो जाता है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं उसके बारे में। तो कितना चैलेंजिंग रोल प्ले करना, मतलब क्या आपने चैलेंजिंग रोल तो हर एक रोल चैलेंजिंग ही होता है। इसमें फिल्म जो है हम लोग इस तरह से सेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अर्ली 80s 90s का सेट कर रहे हैं हम लोग और द रीज़न वाई बार डांसर्स एंड why the bar dance clubs have got stopped and what have people done about it. We are trying to provide people with more information regarding this, what happened. तो किस तरह से आप देखते हैं, मतलब ये फिल्म जो सब्जेक्ट है आपको कितना इंस्पायरिंग लगा? इंस्पायरिंग तो अगर आप ये समझते हैं कि किसी की रोज़ी रोटी छीन लेने से आप जो है बम्बई के लोगों की जो है दिल और दिमाग को बदल देंगे, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। अगर बार डांस अगर बंद करते हैं तो बार डांसरों को क्या होगा, उनके साथ एसोसिएटेड लोगों के साथ क्या होगा। अगर आप इसके बारे में सब एड्रेस नहीं करेंगे तो खामखा किसी चीज़ को कुछ भी समझ के बंद कर देना ठीक बात नहीं है। ये फिल्म जब आपको सुनाई गई, आपको दी गई, ये फिल्म जो चीज़ की आपको या
चूँकि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें काफ़ी सारे लोग नए लोग हैं, नई नई चीज़ें, नए लोग हमेशा अपने साथ नई नई चीज़ें लेके आते हैं और मेरे लिए हर एक फिल्म जो मैं करता हूँ मेरे लिए मेरी पहली फिल्म होती है, तो मैं भी न्यू कमर, एवरीबॉडी इज न्यू कमर। देखने को दिखाई दे रहे हैं। जी सर, फिल्म का नाम है मुंबई कैन डांसवाला। क्या मुंबई फिर नाचेगी? आपने सुना होगा कि मुंबई के बियर बार की जो कांड हुआ था, 8 साल से बियर बार बंद है मुंबई में और बियर बार वाली बार वाला जीत चुकी है ना? तो क्या मुंबई फिर से नाचेगी? उस पर हम पास्ट स्टोरी पे जाते हैं। तरन्नुम का नाम सुना होगा आपने, स्टैम्प घोटाला सुना होगा आपने, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो कैन मुंबई डांस अगेन, मुंबई कैन डांस साला, दिस द टाइटल ऑफ द मूवी, मुंबई कैन डांस साला। और ये टाइटल हमने रखा है मुंबई कैन डांस साला, और यूथ के डांस पे रखते हुए सबको पसंद है बिकॉज द डांसिंग मूवी। और लटके झटके आपने देखा, गाने की शुरुआत देखी आपने। रंजीत जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने लिखा, इन्होंने मौका दिया एज ए डायरेक्टर पहली बार, एंड थैंक्स टू रंजीत जी। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था आपका? हाँ, दीपा की तरन्नुम का पहले मेरी स्टोरी दीपा की तरन्नुम के नाम से हो रही थी। जब तरन्नुम ने मुझे केस किया और मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है, और जीतने के बाद इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। नाम हमने बॉम्बे कैन डांस वाला रख दिया है। बाकी तरन्नुम के बेसिस पे स्टोरी। तरन्नुम ने मेरे को ऊपर जो केस किया था, मैंने उसको 7 साल लड़ने के बाद जीता। ये कब तक आ जाएगी ये दर्शकों के बीच में? देखिए, शुरुआत है दर्शकों के बीच में। हमारी कोशिश है कि छुट्टियों में अप्रैल तक रिलीज़ करेंगे हम, अप्रैल 2014 तक, ये टारगेट है हमारा। ओके, थैंक यू सर। कैसे आप? कौन कौन से चैनल? लगाओ, ये हंगामा है सर, ये बॉलीवुड हंगामा, NWS इंडिया न्यूज़ की वेबसाइट है। का नाम है बम्बई कैन डांस साला और ये बार वालों के ऊपर है। इसमें इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस को समझ में आएगा कि बार में जो लड़कियां काम करती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली होती हैं, इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन। और जो लोगों के जहन में बात है कि बार में लड़की काम करती है तो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू टच एनी गर्ल विदाउट हर परमिशन, एंड दे ऑल विद वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, एंड इट इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन। सो ये फिल्म बम्बई कैन डांस साला, जो वापस मैंने सुना है कि बार्स खुल गए हैं और अभी वापस ये लड़कियाँ जो भी हैं प्रोफेशनली बार्स में डांस करेंगी। सर, आपके रोल के बारे में ज़रा बताएं। मेरा रोल अच्छा है, मेरा रोल ऑफ ड्रेस डिज़ाइनर है, जो इस लड़की जो हीरोइन है उसको सड़क से सुपरस्टार बनाता है। एक्चुअली जितनी भी बार डांसर्स हैं उन सब के कपड़े ये ड्रेस डिज़ाइनर बनाता है, और यानी कि इसको पूरा मेजरमेंट लेने का भी अधिकार है। Sir, as an actor and as a citizen, what do you think about the prohibition that is given on bars, the ban? I think the ban is lifted, no? That is what they say. But the dance is not yet begun. I won't know anything, but I don't agree to ban this profession, because whatever I know about bar girls, they are only doing the profession. You're not allowed to touch them. You're not allowed to do things which people do think happen. It does not happen. And I'm sure it's going to open again. Yeah. Thank you. Thank you. क्या कर रहे वाह प्रधानमंत्री